कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, मलीर, लांडी, कोरंगी में बादल खुलकर बरस पड़े। न्यू कराची, सरजानी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में भी तेज़ बारिश। गली मोहल्लों में पानी जमा, मेन शाहराहों पर भी पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची गुलिस्तान जौहर में 1.5 घंटे से जायद मूसलाधार बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया। गाड़ियां बंद, मोटरसाइकिलें खराब। शहरियों ने बोसीदा सेवरेज लाइनों पर हुकूमत को खूब बद्दुआएं दी। बारिश ने कराची शहराए फैसल को भी तालाब बना दिया। शहराए फैसल पर PAF फैसल बेस के सामने 2-2 फीट पानी जमा। शहर की सबसे बड़ी शाहराह को तालाब बनता देखकर शहरी हैरान और परेशान। कराची को 70% टैक्स देने वाले शहरी थोड़ी सी बारिश में हलकान हो गए। कराची स्टेडियम रोड के एतराफ की सड़कें तालाब बन गईं। मोटरसाइकिलें तैरती रहीं, इंतजामिया गायब रही। कराची, मलीर और शाह फैसल में बारिश के बाद कचरे से भरी सड़कें शहरियों को मुंह चुड़ाने लगीं। कहीं 2, कहीं 3 फीट पानी। 3.5 घंटों तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। सीम नाला मुतअद्दिद मकामात से टूट गया। 200 से जायद घर पानी की नज़र। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। लियाकतपुर में 1L नहर में 60 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी करीबी आबादियों और फसलों में दाखिल। दरिया सिंध बिफर गया। हिफाजती बंद दरिया बुर्द हो गया। फसलें डूब गईं। टांक में बड़ा सैलाबी रेला मज़ाफ़ाती देहातों को बहा ले गया। मकान की छत गिरने से मियाँ, माँ और बच्ची जाँ बहक। वालिद समेत 4 अफराद जख्मी। लोअर दीर में भी नदी नालों में तुग़यानी। हैदराबाद, मीरपुर खास, तंगवानी, पन्नू आकिल, मटियारी, शिकारपुर, जैकबाबाद में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। कई नशेबी इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ अजलाह में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से अब तक 12 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी। 263 मकानात को नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 312 एकड़ पर खड़ी फसलें और 19 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर। 106 मवेशी भी मर गए। मानसून बारिशों के दौरान बदतरीन इंतजामी मामला। पोसीदा छतों, कच्ची दीवारों और खुले तारों की वजह से मुल्क भर में अब तक 104 अफराद जाँ बहक और 206 जख्मी। सबसे ज़्यादा 39 अमवात पंजाब में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 34, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 5, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक होने की तस्दीक हुई। बांग्लादेश में तुलबा अपने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले दिन मुजाहिरों में 95 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। तुलबा का वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़े का मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुकूमती अहकामात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस भी बंद। हसीना वाजिद का कहना है कि सड़कों पर निकलने वाले तुलबा नहीं, दहशतगर्द हैं। हम वतन उन्हें कुचल दें। बरतानिया के साउथपोर्ट शहर में कमसिन बच्चियों का कत्ल। पुरतशद्दुद मुजाहिरे जोर पकड़ गए। लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, लीड्स, बेलफास्ट, स्टोक और नॉटिंगम में मुजाहिरे। दाएं बाजू के हिमायती मुजाहिरीन का मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस से तसादुम। ईंटों और बोतलों का आज़ादाना इस्तेमाल। कई पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरों ने लूट मार भी की। कई गाड़ियों और दुकानों को भी आग लगा दी। पुलिस ने 90 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत 200 यूनिट तक के सारिफीन को रिलीफ दे चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, चीन आयरन बरदार ब्रादर है, दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी रहेगा। CPEC मंसूबा इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिलों और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिल ना भरो तहरीक का इंदिया दे दिया। IPPs मुआहदों का ऑडिट करने का मुतालबा। कराची में धरने से खिताब में बोले, IPPs के इतने मुआहदे ऐसे हैं जो झूठ पर मबनी हैं। हम तसादुम और टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। कबीरवाला में सौतेले भाई ने रिश्ते के तनाज़े पर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मुलजिम मुनीर ने एक भाई को सोते हुए फायरिंग करके जबकि दूसरे भाई को छुरियों के वार से कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में बदबख्त बेटे का बूढ़े माँ बाप पर साथियों के साथ तशद्दुद। मुलजिम ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वालिदा का कहना है कि नाफरमानियों की वजह से बेटे को जायदाद से बेदखल किया था। खातून ने मुकदमे के लिए पुलिस हुक्काम को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि नाफरमान बेटे ने साथियों के साथ मुझे और मेरे शौहर को जान से मारने की कोशिश की। मरी रोड मैदान जंग बन गया। ट्रैफिक जाम होने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। झगड़े में मुक्को लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल। कई अफराद जख्मी। माल रोड कई घंटे बंद मैदान जंग रहा। टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और पंजाब पुलिस मंजर आम से गायब रही। झगड़े के बायस ट्रैफिक जाम हो गया। 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का एक और स्याह दिन। कश्मीरी खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल मुकम्मल। काबिज भारत ने अपने दस्तूर की दफ़ा 370A ख़त्म करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। ये दिन कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के फ़रीक की हैसियत से भारत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। यौम इस्तेहसाल के सिलसिले में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म को यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ यौम इस्तेहसाल पर अहम पॉलिसी बयान देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज मुज़फ़्फ़राबाद जाने का इम्कान। यौम इस्तेहसाल के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत समेत 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तकारीब होंगी। PCB ने डिसिप्लिनरी कमेटी की तश्कील के हवाले से नशर होने वाली खबरों की तरदीद कर दी। PCB के मुताबिक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है, ना किसी क्रिकेटर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया। रिपोर्ट बनाने का टास्क देने के हवाले से खबरें बेबुनियाद और हक़ाइक़ से मुनाफी हैं। खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाने और जुर्माना आयद करने के सिलसिले की खबरें मन घड़त हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वजारत तालीम का क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बड़ा फैसला। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर टूर्नामेंट्स और लीग्स कराई जाएंगी। PCB के अंडर बोर्ड्स को कोऑर्डिनेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन और CDA से मुआहदे तय पा गए।